नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन। ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो स्क्रीन पर देखिए, आंदोलन के नाम पर अराजक गतिविधियाँ उचित नहीं, हाई कोर्ट। और इधर आपके उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं राम कण्डवाल जी, जो साफ-साफ कह रहे हैं कि उपनल संविदा कर्मचारी जो भी हैं, उनका नियमितीकरण नहीं होना चाहिए। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? उनका साफ कहना है कि आर्टिकल 13, 14 और 15 और 16 का साफ-साफ उल्लंघन है। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिसमें कहा गया है कि कोई भी लोक नियोजन में अगर कोई वैकेंसीज़ निकलती है, कोई अवसर आता है, तो उस पर समान क्या होगा, सभी के लिए अवसर होगा। चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, तो इन लोगों को कैसे सरकारी नौकरी पर लगा सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। इधर दोस्तों कोर्ट, अगर मैं बात करूँ तो कोर्ट ने सरकार से पूछा साफ-साफ कि भैया आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ? क्या कार्रवाई आपने की? राज्य में 20,000 से अधिक उपनल कर्मचारी है। इधर दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड द्वारा यहाँ पर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। साफ-साफ उनके वकील ने कहा है सरकार के कि हमने एक समिति बनाई है, जो समिति हमें 2 महीने में रिपोर्ट देगी और इस समिति में 2 लोग होंगे, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिसमें सुबोध और सौरभ होंगे। आप कहेंगे ये कौन है? जी हाँ, ये कैबिनेट मंत्री जी हैं हमारे सुबोध उनियाल जी, और दूसरे हैं सौरभ बहुगुणा जी, जो निकालेंगे इसमें आपकी कट ऑफ कि भविष्य में क्या कट ऑफ रहने वाली है, जिससे कि सरकारी जो कर्मचारी है दोस्तों, जो संविदा कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, वो नियमित हो सकें। एक तरफ आपको मैं ये भी बता दूँ, जहाँ ये लोग बोलते थे कि अभी डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, डेटा जो भी है वो सही नहीं है या हमारे पास सही तरीके से उपलब्ध नहीं है। तो ये भी बता दूँ दोस्तों, उपनल कर्मियों का आखिरकार फाइनल डेटा दोस्तों समिति को जो कमेटी बनी है उनको भेज दिया गया है, जिसमें 3 श्रेणियाँ इनकी बनाई गई हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, और 6,000 से 500 कर्मी जो कुमाऊँ मंडल में कार्यरत हैं, उनकी भी यहाँ पर सूची दे दी गई है। अगर मैं आपको बताऊँ, लगभग 22,000 कर्मी हैं, जिनको जो उपनल के माध्यम से नौकरी कर रहे हैं। और इधर धामी जी ने भी कुछ घोषणाएँ की हैं, वो भी मैं आपको लेकर चलता हूँ कि क्या-क्या उन्होंने घोषणाएँ की हैं। उपनल कर्मियों को समान वेतन जल्द, ऐसा कहना है सरकार का, क्योंकि दिसंबर से न्यूनतम वेतन लागू करने के आदेश पर देरी स्वीकार्य नहीं होगी, ये कोर्ट कह रहे हैं। कोर्ट कर्मचारी गतिविधियों पर नाराज़ है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कर्मचारी संघ सड़क पर अराजक गतिविधियाँ कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं उस पर नाराज़गी कहीं न कहीं उन्होंने व्यक्त की है। उन्होंने कहा ऐसी गतिविधियाँ कानून की दृष्टि में उचित नहीं है। वहीं राज्य सरकार को इस प्रकार की परिस्थितियों पर भी नियंत्रण रखने को कहा है। तो उम्मीद है दोस्तों, जब दिसंबर का समय दिया है और 22 फरवरी को आपकी दोबारा से हियरिंग है, दोबारा से फाइनल डेट लगी है हाई कोर्ट में, तो उससे पहले ही ये हो जाना है। तो उम्मीद है दोस्तों, सैलरी तो आपकी निश्चित रूप से बढ़ेगी। इधर दोस्तों धामी कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 2018 तक 10 साल की सेवा पूरे कर चुके कर्मियों को नियमित करने के प्रस्ताव को उन्होंने मंजूरी दी है। इसमें कौन लोग आते हैं दोस्तों? प्रदेश में 7,000 से ज़्यादा संविदा और तदन दैनिक वेतन अंशकालिक कर्मी होंगे पक्के। इसमें से कुछ घोषणाएँ हुई, जैसे कि उपनल कर्मचारी को विदेशों में नौकरी करने का मौका दिया जाएगा। इनकी दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कैबिनेट स्तर की कमेटी बनाई गई, जिसमें 2 लोग कैबिनेट स्तर के होंगे। इसके अलावा उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को विदेशों में रोजगार के अवसर दिए जाएँगे, जैसे कि मैंने बताया। तीसरा, इसमें कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी कैबिनेट में फैसले हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो 3 बार कमेटी ये बनी है नियमावली, और 3 की 3 बार में से 2 बार तो 5 साल के जो संविदा आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनको नियमित करने की बात की गई। बाद में 2018 में इस पर रोक लगी और दोबारा से विनियमितीकरण नियमावली आई, जिसमें 10 साल के, कम से कम 10 साल के कर्मचारी को नियमित करने की बात की गई। अब सरकार क्या करती है, कैसे करती है, इसका सीधा-सीधा बच्चों पर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, उन स्टूडेंट पे, उन बेरोज़गार पर ज़रूर पड़ेगा, ऐसा बेरोज़गार संघ का कहना है कि इससे भर्तियाँ कम हो जाएँगी। कुछ तो भर्तियाँ पहले से ही कम आ रही हैं, कुछ और भर्तियाँ कम हो जाएगी। तो आप लोगों की क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो एक ही वीडियो में दोस्तों मैं सभी डिटेल्स दे रहा हूँ। न्यूज़पेपर की आप कटिंग देख सकते हैं प्रूफ़ के तौर पर, कि राज्य में जो हड़ताल पर रोक लगी है, उपनल के में अब होगा नो वर्क नो पे, यानी कि अगर आप कार्य नहीं करेंगे, ऑफ़िस नहीं आएँगे, तो उस दिन आपको कोई पेमेंट नहीं होगी। उत्तराखंड में सरकारी आउटसोर्स कर्मियों के आंदोलन पर सरकार सख्त है। मांगों को लेकर दबाव बना रहे हैं दोस्तों कई संगठन। सरकार के आदेश से कर्मचारी संगठन भी कहीं न कहीं नाराज़ हैं। आंदोलन पर रोक के आदेश से शिक्षक डरने वाला नहीं है, क्योंकि शिक्षक लोग भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आंदोलन करने का प्रयास कर रहे हैं।
न अनुरोध वाले तबादले हुए, न प्रमोशन। 20 नवंबर तक कार्रवाई न हुई तो आंदोलन होकर रहेगा, ऐसा कहना है। उपनल कर्मियों ने आदेश की प्रतियां फूंक दी यहाँ पर। तो 10 दिन से नियमितीकरण की मांग को धरने पर आज 11वां-12वां दिन है। तो देखना होगा दोस्तों सरकार दिसंबर में ये सब करती है नहीं करती, ये देखने वाली बात है। तो धामी जी ने भी कुछ 5 घोषणाएं की है। तो धामी जी ने जो दोस्तों जो घोषणाएं की हैं, कर्मचारी उससे खुश नहीं है। उनका कहना है कि हमारी 2 ही प्रमुख मांगे हैं। पहला है हमारा चरणबद्ध तरीके से हमें नियमित किया जाए और दूसरा हमारी मांगे हैं समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। तो ये सभी मांगे हैं। अगर दोस्तों नियमितीकरण होता है उपनल में 10 साल वाला को, तो लगभग 8000 कर्मचारी जो है नियमितीकरण के दायरे में आएंगे। वहीं संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण से लेकर उपनल कर्मचारी नियमितीकरण की उम्मीद अब बढ़ रही है। नियमितीकरण न होने से 10 से वो आंदोलन कर ही रहे हैं। तो ये थी दोस्तों अब तक की सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होता है, सरकार कब तक करती है, क्या सैलरी बढ़ेगी, क्या नियमितीकरण होगा, क्या समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। सभी सवालों के जवाब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।